इस सुबह के समय में आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आइए हम सब लोग मिलकर आंखों को बंद करके हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके परमेश्वर, इस सुबह के समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान और अद्भुत कार्य करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर हैं। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद। स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर पिछले पूरे महीने हमें संभाला, चलाया, और इस रविवार के दिन, इस महीने के पहले रविवार के दिन हमें परमेश्वर आप लेके आए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर। ओ पिता, इस सुबह के समय में परमेश्वर हमें एक क्षण के लिए आप पवित्र कीजिए पिता, अपने लहू से धो के पवित्र कीजिए पिता, ताकि हम सब लोग मिल के परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता परमेश्वर, ताकि उस महापवित्र स्थान में हम आके आपकी उपस्थिति में परमेश्वर मगन होने के लिए परमेश्वर आप मदद कीजिए पिता। ओ यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन। स्तुति करते हैं पिता। ओ धन्यवाद यीशु। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। अब तू ही मुझको जलाना, अभिषेक देते रहना। अब तू ही मुझको जलाना, अभिषेक देते रहना। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। इस सुबह के समय में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस दिन में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर अपनी महिमा हमसे लीजिए पिता। जो लोग परमेश्वर इस YouTube के द्वारा इस आराधना में भाग लिए, उन सबको आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी अगुवाई परमेश्वर हमारे लिए होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, ये यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन, हालेलुया। इस सुबह के समय में सब लोग मिलके कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके आवाज उठाएं, हम साथ बजाएं, गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। सब लोग मिलके इस गीत को गाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। स्तुति करते हैं पिता। आवाज उठाएंगे
हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद, मैं उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा,
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। इस समय में एक और गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिल के इस गीत को गाते हुए परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत और महान कार्य करेगा। सब लोग मिल के इस गीत को गाएंगे। आमीन, हालेलुया। सब लोग मिलके ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। जब हालेलुया जब हम गाएंगे, हम सब लोग अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के लिए महिमा करते हुए गाएंगे। ओ हालेलुया, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो प्यार करता है, सारे जगत को उद्धार देता है।
सारे जगत से वो प्यार करता है, सारे जगत को वो प्यार करता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम को उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। अनंत जीवन वो सबको देता है, सारे जगत में वो राज करता है, सारे जगत में वो राज करता है। अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओ यीशु हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आराधना हो यीशु, आपकी आराधना हो, आमीन। धन्यवाद यीशु, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु परलोक के प्रभु तेरी आराधना करते हैं, स्वर्गलोक के राजा तेरी आराधना करते हैं। परलोक के प्रभु तेरी आराधना करते हैं, परलोक के प्रभु तेरी आराधना करते हैं। तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है।
मूसा का परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। यहोशू का परमेश्वर वो दीवार को तोड़ता है। यहोशू का परमेश्वर मेरे दीवारों को तोड़ता है। यहोशू का परमेश्वर मेरी दीवारों को तोड़ता है। यहोशू का परमेश्वर मेरे दीवारों को तोड़ता है। तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, तेरे प्रेम के हाथों को मैंने देखा है, 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 मैंने देखा है। आमीन, हालेलुया। मैंने देखा है यीशु, मैंने देखा है। आमीन। ओ रिमाना शदरबो, ओ हालेलुया, हालेलुया। आमीन। रिमाना शदरबो, ओ यीशु। इस सुबह के समय में हमारा परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है। ओ दाऊद कहता है, परमेश्वर आपके लिए 1000 धन्यवाद काफी नहीं है पिता। यस, इस सुबह के समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ओ स्तुति महिमा आदर के योग्य हमारा परमेश्वर है। कितने ही कष्टों में, कितने ही परेशानियों में, कितने ही वेदनाओं में परमेश्वर ने आज का ये दिन हमें दिया है। इसमें हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने पाए सब लोग मिल के। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। ओ यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही
भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तेरे सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। इस सुबह के समय में सब लोग मिल के पिता परमेश्वर, इस पूरे महीने में भी परमेश्वर मेरा भरोसा आप है परमेश्वर। ओ मेरा भरोसा आप है पिता परमेश्वर, आपने मुझे बुलाया है। ओ हमें बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, हमें बुलाने वाला परमेश्वर वफादार है। हमारे इस आत्मिक दौड़ में हमें दौड़ने के लिए पूरी रीति से सहायता करने वाला, पूरी रीति से हमें बल देने वाला परमेश्वर हमारे संग रहने वाला है। कितने लोग इस सुबह के समय में परमेश्वर के नाम को महिमा कर सकते हैं। ओ हालेलुया, तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आमीन हालेलुया, आमीन यीशु, आमीन हालेलुया। ओ शादरबोरी अंदरबोदी करदरबा। इस सुबह के समय में परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। वो आकाश उसका सिंहासन है, भूमि उसके पैर रखने की चौकी है। वो महान है, वो अद्भुत है। ओ रिबा गरदरबाना शदरबो। यस, इस सुबह के समय में जब हम इस महीने के दूसरे दिन में आए हुए हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम को, उपस्थिति को, उस उपस्थिति में, उस महा उपस्थिति में हम आए हुए हैं अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। ओ परमेश्वर, इस सुबह के समय में करुणा दिखाने के लिए सब लोग मिल के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ओ शतरा बाबा बाबा बाबा, ओ रिमा गरदरबाना दिखरंदरबो ऋषिगरदरबो रिमाहाशेदरे रिगरदरबाना दिखरंदरबो ऋषियात्रबो दियाखरबुना शियांदरबो दियातरबो रिहाबाना शेतेरे। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, you are highly exalted, O Lord. Oh, there is none like you, Lord. आपके जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. You are our fortress. You are our refuge, Lord. Oh, you are our shelter, O Lord. Oh, hallelujah. आप ही हमारे दृढ़ गढ़ शरण स्थान हैं।
ओ परमेश्वर, किसी को घोड़ों के ऊपर, किसी को रथों के ऊपर भरोसा है, लेकिन हमें तो परमेश्वर आपके नाम के ही ऊपर भरोसा है। ओ जो लोग उस नाम के ऊपर भरोसा करते हैं, उस नाम के लिए ताली बजा के उसके नाम को हम महिमा करेंगे। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सब लोग मिल के, पिता आप अच्छे हैं, आपका नाम पावन है, आपका नाम पावन है पिता। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। हमें जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, जिस नाम में है चंगाई, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम। स्वर्गीय पिता, इस समय में हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। परमेश्वर, इस दिन में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, पिछले पूरे 7 महीने मेरे लोगों को परमेश्वर आपने संभाला, चलाया। परमेश्वर, हर एक तकलीफों में आप उनके साथ थे, आप हमारे साथ थे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस महीने में भी परमेश्वर आप हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य कीजिए। इस महीने में भी परमेश्वर आप हमारे जीवन में महान कार्य कीजिए। इस महीने में भी परमेश्वर मेरे लोगों को अपने आंखों की पुतली समान आप चलाइए पिता। उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को कीजिए परमेश्वर, उनके जीवन में महान कार्यों को कीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर कितना ही परमेश्वर परेशानियां हों, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में ये वो अनुभव कर सके कि आपने, जिन्होंने परमेश्वर आपने हमें बुलाया है और आप वफादार हैं, हमें हर पल संभालने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। इस दिन में भी परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे लोगों को आप आशीष कीजिए, उनके जीवन के हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए, उनके काम के स्थल में आप अद्भुत कार्य कीजिए पिता। परमेश्वर आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं एक और बार इस रविवार की आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। इस साल के 8वें महीने में भी परमेश्वर ने आने के लिए हमें मदद किया। परमेश्वर
के लिए सारा महिमा और आदर जलाल। इस दिन में भी हम सब लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसे हम पिछले हफ्ते वचन को पढ़ रहे थे कि हम पढ़ रहे थे पहला कोरिन्थियों 9 उसका 24वां वचन में हम पढ़ रहे थे, वैसे ही हम और भी ज़्यादा इस दिन में भी उस वचन की ओर हम देखेंगे और परमेश्वर में हम आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग आनंदित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। परमेश्वर आपके जीवन में भी आज के दिन में भी अद्भुत और महान कार्य करेगा। विश्वास करने वाले जोर से हाथों को उठा के हम हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। इस दिन में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हम सब लोग निकालेंगे पहला कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 24वां वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। इस सुबह के समय में भी हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना है करके हम पिछले हफ्ते हमने देखा। इस दिन में हमें क्या क्या चाहिए होगा उस दौड़ में दौड़ने के लिए। आत्मिक जीवन में जब हमें दौड़ना है, परमेश्वर का प्रेरित पौलुस ऐसे कहता है कि उसने ये वचन के अनुसार हमें बताया, एक दौड़ को आत्मिक जीवन के साथ उसने तुलना करके ये वचन लिखा। आज वैसे ही पिछले हफ्ते हमने देखा कि हमें क्या क्या करना होगा उस दौड़ में, सही तरह से दौड़ने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। वैसे ही आज हम और आगे बढ़ के इस दौड़ में, इस आत्मिक दौड़ में जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इस स्वर्गीय बुलाहट की दौड़ में हमें दौड़ने के लिए हमें क्या जरूरत है कि हम एक जयवंत दौड़ सके। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर ने एक दौड़ रखा हुआ है। वचन कहता है पहला कोरिन्थियों 9 उसका 24वां वचन, एक और बार आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इस सुबह के समय में भी परमेश्वर हमें पौलुस ने जो पत्री लिखा है उस पत्री के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हमें दौड़ना है। और दौड़ना कैसे है? जीतने के लिए दौड़ना है। हमारी दौड़ जीतमय होने के लिए या जयवंत होने के लिए हमारा दौड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जब दौड़ते हैं हम जयवंत दौड़ सकें। बहुत से लोग ये दौड़ शुरू करके बीच में ही रुक गए हैं। बहुत से लोग जो हैं कैसे भी करके हमें जीतना है करके बहुत ही धोखेबाजी से भी दौड़ रहे होंगे। लेकिन इस सुबह के समय में हम जब आत्मिक रीति में दौड़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 3 उसका एक पहला वचन कहता है, हम देखेंगे परमेश्वर का वचन इब्रानियों 3 उसका 1 कहता है कि उससे हम देख के दौड़े। उसके बाद मत्ती सुसमाचार 11:19 वो वचन हमें बताता है कि हमें उससे सीख कर, परमेश्वर यीशु मसीह से सीख कर दौड़ना है। पहला पत्रस 2 इसका 21 उसके जैसे हमें चलना है उस दौड़ को पूरा करने के लिए। हालेलुया। वचन इब्रानियों 3 उसका पहला वचन कहता है, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हमें अंगीकार करते हैं ध्यान करो। उसके ऊपर ध्यान करके हमें दौड़ना है। वचन मत्ती 11 उसका 29 वचन कहता है कि मेरा जूं अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि हमें उससे सीखना है कि हम कैसे दौड़े। पहला पत्रस उसका 21वां वचन कहता है, और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसी के
पर चलो, उसी के चिन्हों पर चलो। इस सुबह के समय में परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूना बना के, एक सेट करके, एक एग्जाम्पल सेट करके वो है, हमें उस एग्जाम्पल के अनुसार चलना है। हमारा दौड़ एक जीवंत जीवन, एक जीवंत दौड़ होना बहुत जरूरी है। इस सुबह के समय में परमेश्वर हमारे लिए जो ये दौड़, हमें जो दौड़ना है, ये आत्मिक रीति में जो दौड़ हमें दौड़ना है, इसमें हमें बहुत कुछ परमेश्वर से चाहिए। इस सुबह के समय में बहुत से लोग अपने बल से चल के उन्होंने आधे ही रास्ते रुक गए। बहुत से लोग पैसों के बल बहुत दूर भागने के लिए सोचते हैं। बहुत लोग, अगर हम देखते हैं, संसारिक लोग जब दौड़ते हैं, अपने बिजनेस के लिए दौड़ते हैं, अपने काम के लिए दौड़ते हैं, सब लोग पैसों के बल से कुछ भी कर सकते हैं करके ऐसे सोचते हैं। लेकिन इस सुबह के समय में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक दौड़, एक जीवंत दौड़ सकें। वो जीवन दौड़ने के लिए हमें सबसे पहला परमेश्वर से हमें जो चाहिए वो ये चाहिए। हम सब लोग निकालेंगे पहला प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय उसका 8वां वचन कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इस सुबह के समय में सबसे पहले हमें परमेश्वर का स्वर्गीय बल चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर का स्वर्गीय बल आना है। वो स्वर्गीय बल ही हमें हर एक कार्यों में परमेश्वर वो जयवंत दौड़ने के लिए मदद करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा तुम पर जब आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। आज अगर आप बलहीन हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आप वो सामर्थ पाएंगे। यही सामर्थ जो है मूसा को फारून के सामने खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। यही सामर्थ के कारण वो लाल समुद्र को अलग करके चलने लगे। यही सामर्थ जो है फारून की सेनाओं को बिल्कुल ढा दिया उस लाल समुद्र के अंदर। यही सामर्थ के कारण उन्होंने यरीको दीवारों को तोड़ दिया। यही सामर्थ के कारण जो है, यही सामर्थ ने जो है हर एक यरदन नदियों को बिल्कुल भगा दिया। वही सामर्थ आज आपको चाहिए। इसी सामर्थ के कारण दाऊद ने उस गोलियत को मार गिराया। इसी सामर्थ के कारण गिदयोन ने मिदियानियों को भगा दिया। यही सामर्थ आज इस सुबह के समय में आपको चाहिए। जब ये सामर्थ आपके पास आएगा, जब ये बल आपके पास आएगा, आप जो है हर एक शैतानों को पार कर सकोगे। हालेलुया। इस सुबह के समय में परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि अगर आपको एक जीवन दौड़ना है, ये दौड़ सिर्फ परमेश्वर के बल के द्वारा ही आप दौड़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने बुद्धि के अनुसार चल सकता हूं, नहीं हो सकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है किसी को रथों के ऊपर भरोसा था, किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा था, लेकिन हमें परमेश्वर के नाम के ऊपर भरोसा है। वचन कहता है जिन लोगों को रथों के ऊपर भरोसा था वो सब लोग जो हैं वो लाल समुद्र में गिर चुके हैं। जिन लोगों को घोड़े के ऊपर भरोसा था वो सब लोग लाल समुद्र के अंदर डूब चुके हैं। इस सुबह के में अगर आप परमेश्वर के बल के ऊपर भरोसा करेंगे तभी आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकता है। तभी आपके इस आत्मिक रीति में आप परमेश्वर के प्रति दौड़ सकते हैं। अगर आप इधर उधर सोचते रहेंगे, हर व्यक्ति आएगा आपको तसल्ली देगा, लेकिन परमेश्वर आपको बल देने वाला परमेश्वर है। अगर आपको भरोसा है किसी व्यक्ति के कुछ वचनों के ऊपर, किसी उसके दयालु शब्दों के ऊपर अगर आपको भरोसा है, उससे भी कहीं ज्यादा परमेश्वर के वचन के ऊपर आप भरोसा कीजिए। परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज कल कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन है आकाश पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी ना बदलेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। इस सुबह के समय में
परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा कीजिए। इस संसार या इस संसार के लोगों के ऊपर भरोसा मत कीजिए, कि बहुत से लोग अपने व्यक्तियों के ऊपर भरोसा करके गिर चुके हैं। लेकिन आज इस सुबह के समय में अगर आपको आत्मिक दौड़, एक जयवन दौड़ बनाना है, तो आपको परमेश्वर का बल जरूरी है। परमेश्वर का बल आपके लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 4 उसका 14 वचन देखिए। वो कहता है, यीशु मसीह ने जब अपना सेवा आरंभ करने से पहले ही वो उपवास में रह के परमेश्वर के बल का इंतजार कर रहा था। जब परमेश्वर का बल उसे मिला, वचन कहता है लूका सुसमाचार 4 उसका 14 कहता है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। इस सुबह के समय में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ आपको बहुत जरूरी है। परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके लिए परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको बहुत जरूरी है। एक वचन देखिए, वचन कहता है प्रेरितों के कार्य 9 उसका 17 वचन देखिए। वो कहता है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यस, इस सुबह के समय में परिपूर्णता, पवित्र आत्मा का परिपूर्ण सामर्थ आपको जरूरी है। इस सामर्थ को शाऊल जो परमेश्वर के लोगों को बंदी बनाने के लिए जा रहा था, इसी सामर्थ ने उसे छूकर वो आज भी हम शाऊल के बाद पौलुस जो है, जो शाऊल जो पौलुस बन गया, वो परमेश्वर का एक बड़ा सेवक बन गया। तो उसके जैसा से उसने हर एक परेशानियों में परमेश्वर के साथ रहा। वो आज इस सुबह के समय में कुछ परेशानियों के कारण हम अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं, कारण हमारे अंदर परमेश्वर का वो अभिषेक, परमेश्वर का वो सामर्थ नहीं है। थोड़ी देर हम प्रार्थना करते हैं, वो सामर्थ पा लेते हैं, उसके बाद उसे वहीं पर रख के हम आगे बढ़ते हैं। इस सुबह के समय में शाऊल के जैसे, पौलुस के जैसे वो सामर्थ उसने पाया और वो सामर्थ में बढ़ता गया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के चेले, पवित्र परमेश्वर के प्रेरित लोग परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होते गए, सामर्थ्य होते गए। लोग बोलने लगे कि अरे इस शहर को, इस देश को हिलाने वाले यहाँ पर भी पहुंच गए। इस सुबह के समय में आपको परमेश्वर का बल की जरूरत है। अगर आपके पास परमेश्वर का बल नहीं होगा, आत्मिक रीति में जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं उसमें हम सफल नहीं हो सकते, उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो दौड़ हमारे लिए जयवंत नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए कि हमें परमेश्वर का सामर्थ बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में बहुत तायद से चाहिए। वचन कहता है इफिसियों 3 उसका 16 वचन कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य को सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यही है कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य में परिपूर्ण हो जाइए। आपको इस दौड़ में, आपको एक दौड़ है, आपके लिए आत्मिक दौड़ है। ये आत्मिक दौड़ में जयवंत होना ज़रूरी है। हम कलीसिया जा रहे हैं, हम कलीसिया नहीं जा रहे हैं, हाँ, लेकिन जब आप इस प्रचार को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। एक नया बल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम ना छोड़ना, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की इंतज़ार कीजिए, पवित्र आत्मा के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। इस सुबह के समय में परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको उस सामर्थ को
पाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करना है। हालेलुया। इस सुबह के समय में पहला कार्य परमेश्वर का बल आपको चाहिए। दूसरा कार्य हम सब लोग निकाल सकते हैं रोमियो 8 उसका 14 वचन, रोमियो 8 उसका 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। दूसरा रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इस सुबह के समय में दूसरा कार्य पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, या पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना है। पवित्र आत्मा हमें जैसे जैसे चलाता है वैसे वैसे हमें चलना है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर हमें चलाने के लिए, पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए तैयार है, हमें चलाने के लिए तैयार है। अगर हम देख सकते हैं प्रेरित के लोगों को, प्रेरित परमेश्वर के प्रेरित लोगों को परमेश्वर ने कैसे चलाया देख सकते हैं। तब प्रेरितों के कार्य 8वां अध्याय 29वां वचन कहता है, प्रेरितों एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 29 कहता है, तब आत्मा ने फिलिप्पियुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। इस रथ के साथ हो ले मतलब पौलुस ये फिलिप्पियुस को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि तू वहां जा। वैसे ही अगर आप देख सकते हैं पतरस को पवित्र आत्मा ने निकोदेमुस उसके घर पे परमेश्वर पवित्र आत्मा वहां पर लेके गया उससे। ऐसे परमेश्वर का आत्मा हमें कभी भी परमेश्वर की इच्छा को अगर अनुसार चलना है, हमें पवित्र आत्मा हमें जैसे चलाना चाहता है वैसे हमें चलना है। हम अपनी बुद्धि का समझ का सहारा ना लें, हम अपने खूबियों को ज़्यादा जो है पवित्र आत्मा से ऊपर ना समझें, अपनी बुद्धि को पवित्र आत्मा से ज़्यादा ना समझें। इस सुबह के समय में पवित्र आत्मा हमें कहाँ कहाँ लेके जाना चाहता है वहाँ वहाँ चलना शुरू कीजिए। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उसके अनुसार चलना शुरू कीजिए। दूसरा वचन देखिए प्रेरितों के कार्य 16 उसका 6 वचन देखिए, 16 उसका 6 वचन वो कहता है, और वे फ्रुगियो और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा फिलिप्पुस से कहता है कि उस रथ के पास जाके उसको कैसे भी पकड़। यहाँ पर एशिया में वचन सुनाने से परमेश्वर पवित्र आत्मा मना कर रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें चलाए परमेश्वर पवित्र आत्मा में हमें चलना शुरू करना है। जब तक हम पवित्र आत्मा में चलना शुरू नहीं करेंगे हमारा दौड़, हमारा आत्मिक दौड़ जयवंत दौड़ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 32 उसका 8 में, सबको ये वचन पता है, 32 उसका 8 कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस सुबह के समय में पवित्र आत्मा रेडी है आपको बुद्धि देने के लिए, आपको जिस मार्ग में चलना है वो बताने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा के अधीन होना है। हमेशा हम पवित्र आत्मा को क्या सोचते हैं? पवित्र आत्मा तू ये कर, पवित्र आत्मा तू वो कर। इस सुबह के समय में पवित्र आत्मा को वो आदर देना है, वो स्वागत करना है। वो त्रिएक परमेश्वर में वो एक हिस्सा है। परमेश्वर यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमें चलाने वाला है। ये पवित्र आत्मा ही हमें उस महापवित्र स्थान में जाने के लिए मदद करता है। यही पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर के वो प्रार्थना करता है। इस सुबह के समय में ये पवित्र आत्मा आपको चलाना है। ये पवित्र आत्मा ने ही यीशु मसीह को जब उसने बपतिस्मा लिया उसे जंगल में ले जाके 40 दिन उपवास रखने के लिए प्रेरित किया पवित्र आत्मा ने। इस सुबह के समय में ये पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का चलाए चलना बहुत ज़रूरी है।
पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें ज़रूरी है, पवित्र आत्मा का चलना ज़रूरी है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा में हम चलेंगे, वचन कहता है पहला, जैसे हमने पढ़ा था रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो आत्मा में नहीं चल रहे हैं वो परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। इस सुबह के समय में पवित्र आत्मा आपको चलाना है। पवित्र आत्मा के अधीन रहने वाले ही परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर के अनुसार हमें चलना है। ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, इस जीवन को परमेश्वर के लिए जी लीजिए, परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए चलिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तीसरा कार्य, परमेश्वर ने हमें क्या करना है? परमेश्वर ने हमारे आँखों को खोलना है, आत्मिक आँखों को खोलना है। हम देख सकते हैं दूसरा राजा 6 उसका 17 में देख सकते हैं, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब यह देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ है। इस सुबह के समय में कभी कभी हमारी परिस्थितियों को हम शारीरिक रूप में देख के कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हमारा मन निराश हो जाता है, हमारा मन, हम सोचते हैं क्या हो रहा है, ये हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा। लेकिन इस सुबह के समय में पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। जब तक आप परमेश्वर की नज़र से कार्यों को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। परमेश्वर की नज़र से आपको कार्यों को देखना ज़रूरी है। पहला कोरिन्थियों उसका 2:9 कहता है, हम ध्यान से पढ़ेंगे इसे। पहला कोरिन्थियों 2 उसका 9 ऐसे कहता है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखें ना, फिर से मैं पढ़ता हूँ, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। इस सुबह के समय में परमेश्वर ने आपके लिए जो कार्य तैयार किया है उसको देखने के लिए आपको परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए, मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए परमेश्वर, जिससे मैं आपकी योजनाओं को देख सकूं, जिससे परमेश्वर आपने जो कार्य मेरे लिए रखा है उसे मैं देख सकूं। परमेश्वर, ये परिस्थितियों को देखकर, इन परेशानियों को देखकर हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस्राएल के लोगों ने क्या देखा? लाल समुद्र को देखा, लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी वो बिल्कुल अलग थी। वैसे ही इजराइलियों ने जब लाल समुद्र को देखा वो कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर ये लाल समुद्र है करके उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, उससे बोला कि अलग कर। जब उसने अलग किया लोग उसके पार हुए। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप प्रार्थना करें आत्मिक आंखों खोलने के लिए। हालेलुया। तीसरा कार्य, चौथा कार्य, परमेश्वर का वचन कहता है एफिसियों 5 उसका 17, चौथा कार्य, अगर हमें इस दौड़ को, इस आत्मिक दौड़ को जयवंत दौड़ बनाना है तो हमें सबसे पहले परमेश्वर पवित्र आत्मा का बल चाहिए, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन चाहिए, और हमारी आत्मिक आंखें खुलनी हैं। चौथा कार्य हमें क्या करना होगा? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस सुबह के समय में चौथा कार्य, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है करके आपको समझना बहुत जरूरी है।
जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे, तब तक आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल सकते। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? पौल और बरनबास एक साथ सेवा कर रहे थे। अचानक पवित्र आत्मा ने उनसे, परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वो दोनों अलग होकर सेवा करें। ऐसे ही वो लोग अलग होकर सेवा किए, वहाँ पर भी उनको फल मिला। आज इस सुबह के समय में परमेश्वर आपसे भी बहुत सारे कार्य जो है, आपको ये कार्य क्या है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? हम क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा होती नहीं है, हम वहाँ जाके कूद जाते हैं, परेशानियाँ आती हैं, वेदनाएं आती हैं और बोलते हैं परमेश्वर ने हमारा हाथ छोड़ दिया। जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान रहे, उस कार्य को मत कीजिए। अगर एक नया कार्य शुरू कर रहे हैं, कुछ काम पे जा रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, प्रार्थना करके परमेश्वर मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए परमेश्वर। सुबह के समय में परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी बुलाहट में परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा जानना है। दूसरा एक और एक कार्य पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 4 उसका 34वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह का खाना, यीशु मसीह का आहार यही था कि वो पिता की इच्छा को पूरा करे। आज इस सुबह के समय में परमेश्वर ने आपको आपके माँ के गर्भ में रचने से पहले ही आपको चित लगाया है, आपके ऊपर एक योजना रखा है। वो योजना को समझिए। आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, क्यों ग्रहण किए हैं? यीशु मसीह का शुभ समाचार आप ही के पास क्यों आया? कितने करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों के उन सबको छोड़ के आपके पास अगर परमेश्वर यीशु मसीह का शुभ समाचार आया है तो क्यों आया है? अगर आप यीशु मसीह के चेले बने हैं, चेली बनी हैं, तो क्यों बनी हैं, क्यों बने हैं? सोचिए, उसको समझिए, यीशु मसीह की इच्छा को जानिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। चौथा कार्य, एक और एक वचन हम देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 7 उसका 21 वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इस सुबह के समय में परमेश्वर की इच्छा को अगर हम पूरा नहीं करेंगे, हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति, ये नहीं कि हाँ मैं परमेश्वर, मैं जब इस संसार में था मैंने शैतान को भगाया, मैंने बीमारों को चंगा किया करके हम बोल सकते हैं, हमने इसको शुभ समाचार किया, उसको शुभ समाचार बताया करके हम कह सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर की जो इच्छा है उस इच्छा को आपने पूरा नहीं किया तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इस सुबह के समय में इस कार्य को अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको समझिए। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रह के प्रार्थना किया। मूसा ने 40 साल इंतजार किया परमेश्वर के समय के लिए। नूह ने 120 दिन जो है उसने 120 साल जो है उसने वहाँ पर इंतज़ार किया कि परमेश्वर स्वर्ग से बारिश को लेके आएगा। इस सुबह के समय में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए समय लगता है, लेकिन वो जब आप इच्छा को पता कर लेंगे उसके अनुसार आप चलेंगे और स्वर्ग, जिस दिन न्याय का दिन होगा, हम स्वर्ग में जगह पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। 5वां कार्य वचन कहता है, हम दानियल 1 अध्याय उसका 8वां वचन देख सकते हैं। उसमें ऐसे लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पानी का दाखमधुर पीकर अपवित्र ना होगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। इस सुबह के समय में दानियल ने एक निर्णय लिया। इस
आत्मिक दौड़ में हमें दौड़ने के लिए पांचवा कार्य हमारे जीवन में जरूरी है, हम एक स्टबन निर्णय लें कि हाँ, मुझे जो है इस संसार के कारण अपवित्र नहीं होना। यहां पर वचन कहता है दानियल ने ठान लिया कि मुझे अपवित्र नहीं होना, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब से मैं संसार के कार्यों में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, पाप में मैं नहीं गिरूंगा, अपवित्र नहीं होऊंगा। ये कार्य मैं करूंगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, तो ये कार्य मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर की संतान हूं मैं। ऐसे करके हमें एक निर्णय लेना है। परमेश्वर का वचन, एक और एक वचन देख सकते हैं, दूसरा कोरिन्थियों 6 उसका 3 वचन देखिए। दूसरा कोरिन्थियों 6 उसका 3 वचन, हम इस बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। वचन कहता है कि हमें ऐसे चलना है कि हमारे कारण परमेश्वर का नाम दूषित ना हो। हमें ऐसा चाल चलना है कि हमें देखकर लोग परमेश्वर की महिमा कर सके। क्या आपके जीवन को देखकर अन्य लोग आपके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, आज के दिन प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं एक निर्णय में स्टैंड करना है। परमेश्वर मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं ऐसे जीऊंगा, ये कार्य करूंगा, ये कार्य नहीं करूंगा करके कितने सारे निर्णय लिए होंगे आपने। आज वो निर्णय कहाँ है? आज कलीसिया 4 महीने हो गए, नहीं गए, उसमें कुड़कुड़ाना शुरू हो गया, अरे हम तो मसीह हैं कि नहीं, बहुत से लोग सोच रहे हैं। सुबह के समय में आपका बुलाहट जो है, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे सूरज आए या सूखा हो, कुछ भी हो, आपका जो निर्णय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, वो कोई भी आपको उस निर्णय से हटा नहीं सकता। आप वो निर्णय लेना जरूरी है। हालेलुया। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। एक और एक वचन देखिए, दूसरा पत्रस 3 उसका 14 वचन देखिए। वो ऐसे कहता है, इसलिए हे भाई, हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो ये यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष रहना है, बिल्कुल निष्कलंक रहना है। लोग हमें देख के परमेश्वर की महिमा करना है, हमें ऐसे जीना है। एक और एक आखिरी वचन फिलिपियों 1 उसका 11 वचन देखिए, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन, हालेलुया। इस सुबह के समय में आपका जीना परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, आपका मरना परमेश्वर स्वर्ग राज में खुशी होनी चाहिए। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, आपके जीवन में महान कार्य करने वाला है। इन दिनों में जब आप कलीसिया जिसको हम कहते हैं उस बिल्डिंग में नहीं है, लेकिन उसका मतलब कलीसिया बंद हो गया करके नहीं है। आज भी जब ये प्रचार आप सुन रहे हैं, इस आराधना में जब आप सम्मिलित हुए हैं, सुबह 8 बजे से अभी तक आप हैं, तो उसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर की कलीसिया में हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। वहाँ पर कलीसिया है, वहाँ पर पवित्र आत्मा है। वचन कहता है जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। आज बहुत से कार्यों के कारण आप जो है अपने बुलाहट से दूर हो गए हैं, चिंता मत कीजिए। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, आपके जीवन में महान कार्य करेगा। उस बुलाहट को फिर से वो नया करेगा, उस बुलाहट को फिर से एक नए रूप में परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है आपके लिए एक बड़े कार्य करेगा। आइए हम सब लोग मिल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए, हम सब लोग मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए, हम इस समय में परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिल के आंखों को बंद करके, परमेश्वर मुझे, परमेश्वर आप बनाइए, परमेश्वर मुझे, परमेश्वर आप बनाइए, परमेश्वर
मुझे परमेश्वर आप बनाइए पिता। आमीन, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। यीशु तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इस समय में जितने लोगों ने ये निर्णय लिया है अपने स्थानों में खड़े होके, परमेश्वर आज मेरे जीवन में परमेश्वर इस आत्मिक दौड़ में परमेश्वर मुझे जयवंत दौड़ना है, आपका सामर्थ मुझे दीजिए पिता। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन मुझे दीजिए परमेश्वर। मेरे अंदर परमेश्वर पिता आपकी इच्छा को बताइए परमेश्वर। मेरे अंदर परमेश्वर आत्मिक आंखों को खोलिए परमेश्वर। परमेश्वर मेरे जीवन में मैं जो आपके लिए खड़ा हूँ, मैं आपके लिए खड़ी हूँ, उसमें मुझे और भी सामर्थ्य निर्णय लेने के लिए मदद कीजिए पिता। परमेश्वर संसार को देखकर मैं संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करने पाऊँ। परमेश्वर निर्णय, दानियल ने निर्णय लिया कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, वैसे ही हम भी निर्णय ले सकें कि हम परमेश्वर के लिए जीने पाए पिता। परमेश्वर आज के इस आराधना को आपने आशीष किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लगातार परमेश्वर आप उन्हें चलाइए, उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को कीजिए परमेश्वर। ये महीने में परमेश्वर उनके लिए सारी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके काम के स्थल में परमेश्वर, उनके व्यापार के स्थल में, उन सब के स्थलों में आशीष कीजिए पिता। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए महिमा का जीवन वो जी सके परमेश्वर पिता। आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं पिता। परमेश्वर इस पूरे हफ्ते मेरे लोगों को अपनी आंखों की पुतली समान संभालिए, उनके आने जाने को सुरक्षित कीजिए। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। अब से हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह की करुणा, पवित्र आत्मा की संगति हमेशा इस पूरे हफ्ते मेरे लोगों के ऊपर होने पाए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर आपके जीवन में महान और अद्भुत कार्य करेगा। इस पूरे हफ्ते प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। सबको जय मसीह की।